In this video, we will discuss new topic that is crisis intervention. Crisis is a state of disequilibrium resulting from the interaction of an event with the individual's family's coping mechanisms, which are inadequate to meet the demands of the situation, combined with the individual's or family's perception of the meaning of the event. सो क्राइसिस में क्या है, क्राइसिस एक तरह का इम्बैलेंस स्टेट है जहाँ पे इंडिविजुअल या फैमिली का किसी इवेंट से इंटरेक्शन होता है, इंडिविजुअल की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी इवेंट होता है जो कि क्राइसिस कॉज कर सकता है। तो इंडिविजुअल, हर कोई इंडिविजुअल की लाइफ में होता है, तो हर कोई इंडिविजुअल या फैमिली कोपिंग मैकेनिज्म यूज करती है, लेकिन अगर कोपिंग मैकेनिज्म इतने एडिक्वेट नहीं है कि वो उन डिमांड्स को, सिचुएशन के डिमांड्स को फुलफिल कर सके या फिर सिचुएशन से कोप करने में हेल्प कर सके, तो फिर इंडिविजुअल एक स्टेट में पहुंचता है, स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, दैट इज क्राइसिस। यहाँ पे एक और चीज होती है, जो इंडिविजुअल या फैमिली का परसेप्शन है, वो जिस तरीके से उस इवेंट को समझते हैं वो भी डिस्टॉर्टेड होता है। Now, this definition is given by Taylor in 1982. Now, crisis intervention, it is a technique used to help an individual or family to understand and cope with the intense feelings that are typical of crisis. So, crisis intervention एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप जो इंडिविजुअल या फैमिली की लाइफ में सिचुएशन क्राइसिस वाली हुई है उसको कोप करने में, या उससे रिलेटेड जो फीलिंग्स हुई है, इंटेंस फीलिंग, उसको कोप, अंडरस्टैंड एंड कोप करने में हेल्प करती है। नाउ, एम्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन, फर्स्ट इज provide correct cognitive perception of the situation. So with the help of crisis intervention, आप क्या करते हैं, उनकी जो cognitive perception distorted हुआ है आप उनको correct करते हैं। To assist the individual in managing the intense feeling and overwhelming feelings associated with the crisis. crisis की वजह से जो feelings में change हुआ, बहुत ज़्यादा intense feeling हुए, रोए जा रहा है पेशेंट या फिर बहुत ज़्यादा परेशानी या किसी से interact नहीं कर रहा है, आप उन feelings को पर्सन को मैनेज करना सिखाते हो, उसको हेल्प करते हो किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। नाउ, प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन, फर्स्ट इज, आप जब भी इस तरीके के पेशेंट से डील कर रहे हो, बी स्पेसिफिक, कंसाइज स्टेटमेंट आपको यूज करना है। आपको ओवरवेलमिंग पेशेंट की जो ओवरवेलमिंग फीलिंग्स है उनको आने से रोकना है। कैसे? इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप इरिटेट हो जाएगा पेशेंट, एक्सेसिव डिटेल नहीं पूछना है आपको स्पेसिफिक रहना और कंसाइज स्टेटमेंट यूज करनी है। एनकरेज द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, पेशेंट को आप कोशिश करेंगे कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, जितना एक्सप्रेस करेगा उतना पेशेंट लाइट फील करेगा और आपको भी इजी हो जाएगा उसको रिकवर करवाने में। अ काम एंड कंट्रोल प्रेजेंस रीअश्योर्स द पर्सन दैट द नर्स कैन हेल्प। तो आपको क्या करना है, कभी भी आप इस तरीके के पेशेंट से डील कर रहे हैं, आपको काम कंट्रोल अप्रोच यूज करना है। लिसन फॉर फैक्ट्स एंड फीलिंग्स, seeking clarification, paraphrasing and reflection are effective strategies. कभी भी आप इस तरीके के पेशेंट से डील कर रहे हो, ये टेक्निक आप यूज करो। सीक क्लैरिफिकेशन करना है, पैराफ्रेजिंग, रिफ्लेक्शन, ये टेक्निक यूज करके आप क्या करते हैं, फैक्ट्स एंड फीलिंग को आइडेंटिफाई करते हैं। फैक्ट्स आपको पता चलेंगे तो आप पेशेंट को भी वो चीज़ें बताएंगे, उसको अवेयर कराएंगे रियलिटी से, और उसकी फीलिंग्स आप समझोगे तो आप प्रॉपरली इंटरवेंशन कर सकते हैं। Allow sufficient time for the individuals involved to process इन्फॉर्मेशन एंड आस्क क्वेश्चन। तो आप क्या कर रहे हैं, पेशेंट को आपको सफिशिएंट टाइम देना ताकि वो भी जो भी आप उनको उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनको समझ सके, और आपसे अगर उसको कुछ डाउट है तो वो भी क्लेरिफाई कर सके। आप उससे कुछ पूछ रहे हो तो वो भी उसके लिए रिस्पॉन्स करने के लिए भी आपको सफिशिएंट टाइम उसको अलाउ करना है। हेल्प पेशेंट लेजिटिमाइज फीलिंग्स बाय लेटिंग देम नो दैट अदर्स इन सिमिलर सिचुएशन हैव एक्सपीरियंस कंपेरेबल इमोशंस। ये चीज़ भी आप समझाओगे इस टेक्निक के थ्रू, क्राइसिस इंटरवेंशन के थ्रू, कि इस तरह की सिचुएशन में अक्सर लोगों का रिस्पॉन्स ऐसा ही होता है। क्लैरिफाई डिस्टॉर्शंस बाय गेटिंग पर्सन्स टू लुक एट द सिचुएशन रियलिस्टिकली। आप उसको हेल्प कर रहे हो कि उस सिचुएशन के फैक्ट्स को समझ सके, इवेंट के फैक्ट्स को समझ सके, रियलिस्टिकली उसको समझ सके, ताकि जो उसके डिस्टॉर्शन हुए थॉट में, थॉट डिस्टॉर्शन मतलब वो नेगेटिव जो सोच रहा है उसको आप करेक्ट कर सको, क्लैरिफाई कर सको। Empower person by allowing them to make informed choices. So आप क्या कर रहे हैं, आप जब भी उसको हेल्प कर रहे हैं कि ये कोपिंग स्ट्रेटजीज करो, आपको ये करना चाहिए, आप इस तरीके से सोच सकते हो, तो आपको इन्फॉर्म्ड, आपको उसको चॉइसेस देनी है, आप उसको सजेशन देंगे ताकि वो खुद उसमें से सिलेक्ट कर सके। इस तरीके से आप उस पर्सन को एम्पावर करेंगे। असिस्ट द पर्सन इन कन्फ्रंटिंग रियलिटी। अब उस क्राइसिस की वजह से कुछ ना कुछ पर्सन की लाइफ में लॉस हुआ होगा,
तो उस लॉस को अब उसको रियलिटी क्या है कि वो कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा, आप उसको उन लॉसेस के साथ ही अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। तो आप उसको क्या कर रहे हो, उसमें असिस्ट कर रहे हो किस तरीके से उन रियलिटी को कन्फ्रंट करें। एनकरेज अ पर्सन टू फोकस ऑन वन इम्प्लीकेशन एट ए टाइम, एक टाइम पे एक चीज पे फोकस करना है। एक बहुत सारी प्रॉब्लम उस पर्सन की लाइफ में हुई होगी, तो उसको ये बोलना है सब पे एक साथ फोकस करके सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो एक बार में एक चीज पे फोकस किया जाए तो फिर आप सबको धीरे धीरे सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए आप पेशेंट को क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन।